हमें तय करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। अटल जी की सरकार थी, 6 साल लगातार एनडीए की सरकार। लेकिन अलवी साहब, आप तो सिर्फ तय ही करते, तय भी तो नहीं किया आपने। इतनी सारी डिप्लोमेसी अजीत ने यहां पर गिनवा दी, आप वही करते रहिए, आप तय भी नहीं करते हैं। कोई पॉजिटिव कोई नतीजा तो निकले अलवी साहब। आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्या? प्लीज अपनी बात पूरी सुनिए तो सही, उसके बाद कहिए ना। देखिए, आतंकी हमला एक बार हिंदुस्तान पे नहीं हुआ है, लगातार 20 साल से हो रहा है, 25 साल से हो रहा है। पार्लियामेंट पे हमला हुआ, कश्मीर की असेंबली के ऊपर हमला हुआ, अहमदाबाद के अंदर मंदिर पे हमला हुआ, और अटल जी की सरकार ने फौज को हुक्म दे दिया कि सरहद पे पहुंच जाए। 6 महीने तक फौज बाहर रही, जंग नहीं कर पाई, चूंकि बैनुल अक़वामी दबाव जी, और फिर किसी भी सरकार को यह देखना पड़ता है कि इसके नतीजे क्या होंगे। कंधार के एक मुजरिम का नाम अभी आपने लिया कि वो 5वां या 6ठा सबसे खतरनाक आदमी है, अजहर मसूद। वो तो हिंदुस्तान की जेल में था जी, वो कैसे चला गया पाकिस्तान? चलिए इस बारे में राशिद अलवी साहब, इस बारे में हम जवाब लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता। मुख्तार साहब, बात कंधार पर भी आती है, कंधार पर आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले, क्या कभी भारत में भी जो आतंकवादी हैं, जो भारत के आतंकी पाकिस्तान में हैं, क्या वो कभी पकड़े जाएंगे? क्या उन्हें कभी सजा मिलेगी? क्या उनके साथ कभी वो कार्रवाई होगी जो आतंकियों के साथ अमेरिका करता है, या यूं ही हम तमाशा देखते रहेंगे और ऐसे स्टूडियो में डिबेट करते रहेंगे? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अल-कायदा आतंकवाद की एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गया है, और ये बात सही है, मल्टीनेशनल कंपनी का मुखिया ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन उस मल्टीनेशनल कंपनी के हज़ारों प्रोडक्ट दुनिया के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे हैं। उसकी अलग अलग शाखाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूम रही है, और भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जहाँ तक सवाल है इस पूरी के पूरे घटनाक्रम का, मैं मानता हूँ कि ये एक बेहतर और एक अच्छी घटना हुई है, जिसमें एक आतंकवादी मारा गया, और ओसामा बिन लादेन जैसा खतरनाक आतंकवादी। लेकिन आज भारत जो पिछले, अगर आप 10 सालों में देखें तो 10 सालों में 200 से ज़्यादा छोटे और बड़े आतंकवादी हमले इस देश पर हो चुके, चाहे वो मुंबई का सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे वो 26/11 की घटना हो, चाहे दिल्ली का सीरियल बम ब्लास्ट हो, चाहे वो वाराणसी में हुआ हो, अयोध्या में हुआ हो, जयपुर में हुआ हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ हो। तो आज पूरा देश जो है वो चाहता है कि जो सरकार आज अमेरिका को आदर्श सरकार और आदर्श मान करके आज तक काम करती रही, न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर उसने वोट फॉर कैश जैसे जो है वो अनैतिक घटना भी कर दी अमेरिका को खुश करने के लिए। राजनीतिक बात करने की वजह सरकार तो आपकी भी 6 साल रही, तब भी अडवाणी 20 लोगों की लिस्ट अडवाणी ने दी थी पाकिस्तान को, तब भी कुछ नहीं हुआ। आगरा समिट आपके समय में हुआ, कारगिल आपके समय में हुआ, लाहौर भी गए थे वाजपेयी। सरकार चाहे एनडीए की रही या कांग्रेस की रही, हर जगह हम कमजोर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को झुका नहीं पाए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं, कई फौजी अफसर यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कपिल काक साहब, क्या जो बात अभी सुनी आपने, 2 राजनीतिक दलों के बड़े नेता जो बोल रहे हैं, सवाल यह है कि भारत क्या पाकिस्तान से उन आतंकियों को कभी ला पाएगा? क्या उन्हें कभी सजा दिलवा पाएगा? देखिए, इसके काफ़ी रास्ते हैं। अभी राशिद साहब ने कहा है कि एक तो आप बातचीत कर सकते हैं या तो जंग कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौजें मौजूद हैं, उन पे बेसिस में ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो हाल ही में कल ही ये हुआ है सवेरे, ये भी एक गाज़ी एयरबेस से ये ब्लैक हॉक टेक ऑफ किए हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है जी। और इसलिए ये कहना कि आप भारत और अमेरिका एक ही तुलना पे देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल उचित नहीं है। हमारे पास हम सिर्फ ये अगर कहें कि क्या जो हमारे आतंकी हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे और लोग हैं जिनके बारे में हमने तमाम सबूत दिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने की कोई उम्मीद दिखती नहीं, और पाकिस्तान लगातार झूठ दर झूठ बोलता है, और हम शायद यकीन करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनाते हैं। क्या लगता है? अजीत साहब, ये देखिए, ये ऐसा
सारा हर भारतीय इस मामलों में काफ़ी जज्बे से बात करता है, मगर ये एक जंग की बात है, ये एक राष्ट्रीय हितों की बात है। इसको सोच समझ से काम करना बहुत ही उचित है। पहली बात ये है कि हमारे पास काबिलियतें हैं, जो भी अमेरिका ने कल दिखाया है भारत भी कर सकता है। पॉलिटिकल विल की बात है, पॉलिटिकल विल तब इस्तेमाल किया जाएगा जबकि आपके राष्ट्रीय हित इतने क्रिटिकल हैं। आपने कारगिल में युद्ध किया है जब आपकी सब कॉन्टिनेंट न्यूक्लियराइज थी। क्यों किया? क्योंकि टेरिटरी ऑक्यूपाई हुई थी। मगर एक आतंकवाद का एक हादसा हो, 10 हों या 20 हों, या जैसे उन्होंने कहा है कि 200 हादसे हुए इतने पिछले 20 सालों से, उस पे आप जंग नहीं करते। नहीं, आप कूटनीतिक रास्ता सवाल लेकिन अभी भी वही है कि हम अपने आतंकियों को, अपने दुश्मनों को क्या हम सजा दिलवा पाएंगे? क्या हम उनको जो उन्होंने किया है भारत के साथ, उसकी सजा उन्हें मिलेगी? सही, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अजीत, एयर मार्शल काक ने एक बात बहुत अच्छी ये कही है कि हम में ताकत है, हम में सारी वो खूबियां हैं, और जो ऑपरेशन अमेरिका ने अंजाम दिया वो भी हम दे सकते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा के पास लौटेंगे कुछ देर में और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कमी क्या है। अगर हम इतने आगे हैं सैन्य शक्ति में, तो फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की कमी। तुरंत लौटते हैं, आप देखते रहिए, चर्चा रहेगी जारी न्यूज़ 24। जो मखमल सा मुलायम है, सबके दिल में कायम है। रंजीत स्मार्ट बनियान, सारे गुण एक ही बनियान में। रंजीत अंडरवेयर बनियान, स्मार्ट लोगों की पसंद। आपकी त्वचा की देखभाल को अब मिला एक तरोताजा अंदाज। सिर्फ डव फ्रेश मॉइस्चर में है खीरे की तरोताजा महक और 1/4 हाइड्रेटिंग मिल्क। ये त्वचा को दे ज्यादा नरम, कोमल। नहीं कर पाते हैं। हम क्यों नहीं कर पाते? ये तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम दौड़ना ही नहीं चाहते तो फिर कौन पूछेगा कि आप क्यों नहीं दौड़ सकते? हम चाहते नहीं हैं। देखिए, पॉलिटिकल विल जब होती है, जिसका इजराइल कैसे कर लेता है, चाइना कैसे कर लेता है, उनके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब तक आपके देश में लीडरशिप की पॉलिटिकल विल नहीं है, आपकी आर्मी चाहे कितनी स्ट्रांग हो, चाहे आप कितने केपेबल हो, चाहे आपके पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप करेंगे। आपकी फौजें खड़ी रहेंगी, खड़ी ही रहेंगी। क्यों? कि पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल तब आती है जब आपकी डॉक्ट्रिन्स क्लियर होती हैं। डॉक्ट्रिन्स जब क्लियर होती हैं तो आपकी पॉलिसीज बनती हैं। आप तभी तो 1962 में एयरफोर्स पूरी की पूरी खड़ी की खड़ी रह गई और चाइनीज आके हमारी आर्मी को हरा के चले गए और हमने कुछ नहीं किया। क्यों? कि डॉक्ट्रिन नहीं थी। तो इसका मतलब पॉलिटिकल विल नहीं, इसका मतलब बख्शी साहब पॉलिटिकल विल की बात है तो जाहिर है हमें एक बार जो पॉलिटिशियंस हमारे साथ मौजूद हैं एक बार उनके पास चलना चाहिए, फिर वापस हम आपके पास आएंगे। पहला सवाल फिर से वापस राशिद अलवी साहब, पॉलिटिकल विल की बात आती है, हालांकि शुरुआत में ही आपने पॉलिटिकल विल पर एतराज जताया था, बात वहीं घूम फिर कर आती है क्योंकि पाकिस्तान में 18-19 साल से दाऊद इब्राहिम है। विकीपीडिया पर देखें, विकी लीक्स पर और कहीं भी वेबसाइट पर देखें, उनके एड्रेसेस और तमाम चीजें ऐसी है कि लगता है क्लिफ्टन में है, कराची में है, कहां है, अलग अलग जगहों पर। हम क्या ऐसी वजह है कि हम क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हमारा है, हम उस तरह से ऑपरेशन नहीं कर पाते, या क्या ऐसी वजह है कि हम दबाव बनाकर किसी भी ढंग से उन आतंकियों को सही जगह तक नहीं पहुंचा पाते हैं? क्या वजह लगती है आपको? देखिए, ये बहुत आसान है कह देना कि पॉलिटिकल विल नहीं है। चाइना के साथ पॉलिटिकल विल की वजह से हम जंग हार गए, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं। चाइना के साथ हमने क्या जंग नहीं